तो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में निषेचन क्या होता है। तो मनुष्य में स्त्री के डिब्बा वाहिनी में यानी फेलोपियन नलिका होता है। क्या होता है? फेलोपियन नलिका, अर्थात स्त्री के डिब्बा वाहिनी में होते हैं ये काम, निषेचन। इसके साथ अगला क्वेश्चन है कि किसके कारण एक ही जाति के लोग विभिन्न दिखते हैं। एक ही जाति के लोग, तो वो विभिन्नता कारण, किसके कारण? विभिन्नता कारण। कोई काला, कोई गोरा, कोई श्यामला, कोई इस तरह से दिखते हैं, किसके कारण? विभिन्नता के कारण। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जनन में जीवों के शरीर से कलिका निकलती हैं। तो मुकुलन के द्वारा, मुकुलन से इस तरह से दिखते हैं। अगला है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन? जब हम लोग फिगर क्लास में पढ़ेंगे तब हम उसमें जानेंगे डिटेल्स में। तो इसमें 4 भाग होते हैं। तो फूल के 4 भाग होते हैं। कौन कौन? तो पुमंग, जयांग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। ये 4 पुष्प का भाग होता है। पुमंग, जयांग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। ठीक, इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों पर होता है। तो स्त्रियों में लैंगिक चक्र जो होता है आपको 28 दिनों पर होते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में MC कहते हैं। ये MC हर 28 दिन के अंतराल पर जो है सो ये चक्र चलते ही रहते हैं हर स्त्री में। ठीक, इसी तरह से अगला है कि स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहते हैं। अगर स्त्री सब जो ऑपरेशन करते हैं, जैसे करते हैं कि छोटा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन, तो इसको क्या कहते हैं हिंदी भाषा में? तो इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। अगर स्त्री कोई भी नसबंदी करवा रहे हैं अपना, तो वो ट्यूबेक्टोमी कहलाएंगे। इसी तरह से पुरुषों के नसबंदी को क्या कहते हैं। तो पुरुषों अगर नसबंदी कराते हैं तो उसे वेसेक्टोमी कहते हैं। लेकिन अभी के समय में पुरुष जो है नसबंदी बिल्कुल ही नहीं करवा रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं के बराबर करते हैं। अधिकतर स्त्री ही अपनी नसबंदी करवाते हैं, जिससे क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसी का अनुसार अगला क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो परिवार नियोजन का है जनसंख्या पंजीयन। इसी तरह से अगला है कि DNA का पूरा नाम क्या है। तो DNA जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। कब? जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे डिफिनेशन की तरह पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें समझाएंगे। आगे चलते हैं कि गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है। तो गुणसूत्र का निर्माण जो है सो DNA से ही होते हैं। ठीक, इसके आगे है DNA एवं प्रोटीन से होते हैं। यानी गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है। तो DNA एवं प्रोटीन से होता है। साथ अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिक गुणों का वाहक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिक गुणों का वाहक DNA एवं गुणसूत्र को कहा जाता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन होता है। तो अपखंडन होता है। क्या होता है? अपखंडन होता है स्पाइरोगाइरा में। इसके अनुसार अगला है कि मनुष्य में किस प्रकार का जनन होता है। तो मनुष्य में जो है लैंगिक जनन होते हैं। ठीक, जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं, नर एवं मादा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि विखंडन कितने प्रकार के होते हैं। तो विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो द्विविखंडन और बहुविखंडन। ये 2 प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन और बहुत सारा विखंडन। इसी के अनुसार अगला क्वेश्चन है कि पादप शरीर से नए पौधा का निर्माण क्या कहलाता है। तो कायिक प्रबंधन कहलाता है। उसके बाद है HIV का पूरा नाम क्या है। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस होते हैं। HIV का पूरा नाम क्या है? ये भी VBA क्वेश्चन है आप लोग को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। तो पराग कोश में परागन पाए जाते हैं। इसी के साथ अगला है पुष्प यानी फूल वाले पौधों में जनन किसके द्वारा होता है। तो फूलों के द्वारा होता है। ठीक, इसके साथ अगला है कि स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं। तो अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारित भाग को अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय की दीवार क्या बनाता है। तो फल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फल बनाते हैं। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम इन करते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।